नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान, एक परिचय, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोडक्शन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा एम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत के सचिव की प्रमुख पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद 4 सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अगला, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी, का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचना क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। न्यायालय को अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। अगला, रेगुलेटिंग परीक्षा उपयोग महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वप्रथम भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन को संवैधानिक रूप देने का प्रयास किया गया। चार्टर अधिनियम 1983 के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम
1858 के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के हाथों से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 में पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। उल्लेखनीय संविधान सभा की पहली बैठक थी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा। छब्बीस नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का आशय है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। अगला, भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। ऑस्टिन ने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूची थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अगला, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? 52वें संशोधन, 54वें, 56वें संशोधन या 58वें संशोधन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 52वें संशोधन। अगला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 79वें संशोधन
89वें संशोधन, 93वें संशोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 89वें संशोधन। अगला, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह या बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। अगला, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि यह एक सुलभ शुभ दिन था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित है और अमान्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। मूल संविधानों को ना कम किया जा सकता है ना उनको छीना जा सकता है। संविधान में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विधित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। अगला, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी.एन. राव। अगला, संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 8 अनुच्छेद, 379 अनुसूचियां, 416 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 398 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला, किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है? 90वां, 91वां या 52 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 51वां संविधान संशोधन। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976,
73वें संविधान संशोधन 2011, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में राइट, नगर पालिका भाग 9 का राइट, सहकारी समितियां भाग 9 का राइट, अधिकरण भाग 10 ये गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित डी वाला नहीं है। अगला, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ्य को निम्नलिखित में संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57वें संशोधन 1987, 58वें संशोधन 1987, 59वें संशोधन 1988, 60वें संशोधन 1982। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 58वें संविधान संशोधन 1987। अगला, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। अगला, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विमोचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीति के दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा करती है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहली। अगला, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 13, 12, 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 महिला सदस्य थीं। अगला, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई और 1935 द्वारा अधिनियम द्वारा द्वैध शासन को हटा दिया गया। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।